हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3 का प्रैक्टिस शीट 2, उसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन काफी बार ये बोर्ड में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छोटी सी चीज हमें इसमें ध्यान में रखनी है, बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो सिंपल और स्मूथ है। तो एक बार मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ। हमारे पास है 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स विच इज ए, बी एंड सी। ए के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। बी के अंदर AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, और सी के अंदर CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट। इन तीनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है बेटा सीरीज में। अब देखो, जब भी क्वेश्चन में आपको ये चीज गिवन होगी कि हमें 2 या 2 से ज्यादा सेल सीरीज में दिए गए हैं, तो आप याद रखना, जो भी सेल्स हमारे सीरीज में कनेक्ट होते हैं उनके लिए करंट की वैल्यू और टाइम की वैल्यू जो होती है वो सेम आएगी। मींस जो करंट की वैल्यू ए में यूज होगी वो सेम बी में भी यूज होगी और वो सेम सी में भी यूज होगी। सेम केस फॉर टाइम। जैसे इन्होंने आगे बताया भी हुआ है कि स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, तो यहाँ पे करंट बताया हुआ है 1.5 एम्पियर। तीनों सेल्स के अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करेगा, दैट इज 1.5 एम्पियर। अब देखो, करंट अगर सेम अमाउंट में जा रहा है तो उसके लिए टाइम भी सेम आएगा। टाइम अभी हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में आगे देखेंगे अगर गिवन है या नहीं। तो उन्होंने बोला कि जब हम 1.5 एम्पियर का करंट पास करते हैं तो हमारी सिल्वर डिपॉजिट हो जाती है 1.45 ग्राम। ना तो हमें जिंक की अमाउंट गिवन है यहाँ पे, और ना ही हमें यहाँ पे कॉपर की अमाउंट जो है वो गिवन है कि कितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई, लेकिन सिल्वर की अमाउंट हमें गिवन है विच इज 1.45 ग्राम। तो हमें यहाँ पे निकालना है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितना टाइम हमारा करंट यहाँ पे फ्लो हुआ, हमें ये कैलकुलेट करना है सबसे पहली चीज। देन हमें ये भी बताना है कि व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। कॉपर का कितना मास डिपॉजिट हुआ, मतलब ये चीज, और सॉरी, कॉपर का मास कितना डिपॉजिट हुआ वो सी में ये चीज, और जिंक का कितना मास डिपॉजिट हुआ, ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। दिखने में आपको लग रहा होगा 5 वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 5, पर बेटा 3 ही वेरिएबल हैं, इसकी अमाउंट एंड देन टाइम। टाइम जो है वो तीनों केसेस के अंदर सेम आएगा, तो दैट्स वाई हमें बेटा इनको अलग अलग काउंट नहीं करना, हमें सेम काउंट करना है। देखो, सबसे पहले मैं टाइम ही फाइंड आउट करूंगा। टाइम फाइंड आउट करने के बाद ही मैं इनकी अमाउंट जो है वो निकाल पाऊंगा। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सेल बी। सेल बी पे मैंने फाराडे वाला फॉर्मूला लगा दिया, अमाउंट इज इक्वल टू मास इनटू करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू फाराडे। टाइम हमें फाइंड आउट करना है। देखो, अमाउंट गिवन है बेटा 1.45, सिल्वर का मास क्वेश्चन में गिवन है 108, करंट यहाँ पे गिवन है 1.5, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। सिल्वर नाइट्रेट में कितनी वैलेंसी आएगी वो देखो। देखो बेटा, जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है दैट इज AgNO3, वो कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर में। AgNO3 में सिल्वर पे चार्ज होता है 1, यहाँ पे है 0, यानी कि हमने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 96500। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके हमें सॉल्व करनी है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी 863.7 सेकेंड्स। ये हमारे पास हमारा टाइम आ जाएगा फ्रॉम सेल बी। अगर हमारे पास सेल बी से टाइम आ गया है तो बेटा तीनों के अंदर हमारा सेम टाइम की वैल्यू हम यूज करेंगे, क्योंकि सेल जो है वो हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, और जब भी सेल हमारे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो तीनों सेल्स के अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम के लिए ही फ्लो करेगा। तो बेटा तीनों के लिए हमें टाइम की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें जिंक की डिपोजिशन निकालनी है कितनी हुई है, और कॉपर की डिपोजिशन निकालनी है। तो यहाँ पे मैं पहले कंसीडर कर लेता हूँ हमारा सेल सी। सेल सी में देखो हमारे पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर को डिपॉजिट कर रहे हैं। अब कॉपर सल्फेट में SO4 पे -2 चार्ज है, कॉपर पे चार्ज है +2। यहाँ पे कॉपर पे चार्ज है 0, मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अगर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखो, फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ, A इज इक्वल टू MIT बाई NF। मास होता है कॉपर का
क्वेश्चन में गिवन है 63.5, करंट है 1.5, टाइम की वैल्यू है 863.7, नीचे हमारे पास n की वैल्यू है 2, फाराडे की वैल्यू है 96,500। तो ये सारी वैल्यूज जब आप सॉल्व करोगे तो कॉपर की कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी, 0.426 ग्राम। कॉपर की अमाउंट जो है वो हमारी डिपॉजिट होगी 0.426 ग्राम। ये कॉपर का अमाउंट हमने निकाल लिया। जिस तरह से हमने कॉपर का अमाउंट निकाला है, सिमिलर चीज यूज करके हमें जिंक का अमाउंट भी कितना डिपॉजिट हुआ है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ फॉर द सेल ए। फाराडे का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू मास इनटू करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय एनएफ। तो हमारे पास मास की जो वैल्यू है जिंक की वो क्वेश्चन में गिवन है 65.3, और उसी के साथ साथ हमें करंट की वैल्यू भी गिवन है 1.5, टाइम की वैल्यू है 863.7, एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जिंक सल्फेट में, जिंक की वैलेंसी यहाँ पे 2 है, ZnSO4 हमारा जिंक में चेंज हो रहा है, तो एन की वैल्यू 2 है, और फाराडे की वैल्यू जो है वो है 96500। तो ये हमारे पास हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। इन वैल्यूज को हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करना है। तो जब हम इन वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास हमारी अमाउंट आ जाएगी 0.296 ग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा आंसर है, आंसर आ जाएगा 0.296 ग्राम। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।